खबरें कुछ आ रही है दोस्तों को। वीडियो आ गई है जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि शान मसूद और मिस्टर शाहीन के बीच में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं। वो टीम हडल के बीच में शान ने शाहीन के कंधे के ऊपर हाथ रखा, उसने यूं झटक दिया। खबरदार, डोंट टच मी। ज्यादा फिजिकल होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ शानी। आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, ओके। अच्छी बात है, कोई भी किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। ऐसी जबरदस्ती की जो है लाडियां प्यारियां और मुझे नहीं चाहिए। तुम जो मेरे पीछे बात करते हो ना, मेरी गिरती हुई पेस का तुमने मजाक उड़ाया है कि इसके जो है वो घुटनों में से शोरबा कम हो गया और मुझे सब बता देते हैं मुझे आके, और तुम इधर जो है मेरे कंधे पे हाथ रख रहे हो। इस किस्म की कोई चीजें हुई हैं। इसके अलावा शान मसूद और गिल्स्पी के बीच में भी हुआ था कोई, मेरे ख्याल में कोई हीटेड डिस्कशन थी ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो आपस में तू मैं लड़ रहे थे, माँ बहन की गालियां दे रहा था। शान मसूद अंग्रेजी चूंकि बोल लेता है तो वो वाहिद प्लेयर है इस पूरे स्क्वाड में जो कि गिल्स्पी को माँ बहन और इस किस्म की गंदी गंदी गालियां दे सकता है। वैसे बाय द वे बहुत बड़ा मैंने जो है ना वो अपने आप को मैं कल वीडियो के बाद जब पाकिस्तान बांग्लादेश से मैच हारा तो बाहर निकला, बाजार गया, वहाँ पर जाकर मैंने सबसे खस्ता क्वालिटी का अच्छा सा 750 रुपए का मैंने एक गोल्ड मेडल लिया, जो कि पहना सिर्फ इस बात के ऊपर कि मैंने माँ बहन की गालियां नहीं निकाली। वरना जितनी अब ये उस स्टेज पे आ चुका हूं मैं दोस्तों, मेरी जितनी भी यहाँ पे चाहने वाले हैं 95% मुझे तो पता है कि क्या स्टैट्स वगैरह हैं, कुछ 90-95% सारे लौंडे बैठे हुए, जो कि क्रिकेट हम लौंडे ही बेसिकली देख रहे होते हैं। और माँ बहन की गालियां और इस तरह की गाल गलोच जो है, जैसे भी जब लौंडे आपस में बात करते हैं, अगर किसी को लगता है कि मैं बड़ा कोई शरीफ या बहुत ज़्यादा जो है डिसेंट आदमी हूँ, तो उनको कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में। और ये कंट्रोल कर लेना, ये जब्त कर लेना। मैं अब 2-3 इंचेस पे आ चुका हूं कि इन वीडियोस के अंदर जो है ना शुरू हो जाऊं मैं, माँ बहन इनकी वो शलवारें उतारूं ना इन लोगों की, कि आपको भी मजा आएगा। असल जो इमोशंस है वो निकलेंगे ही तब जब इनको मोटी मोटी गंदी तरीन गालियां पड़ेंगी। जिस किस्म की ये हरकतें कर रहे हैं, फिर इनको ये इन हरकतों की वजह से पैसे भी मिलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों कि मैं चूंकि एक्टर हूं, आप पॉलिटिशियंस को देखें, एक्टर्स को देखें, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को देखें, उनको आप गालियां दें, जो मर्जी गालियां दें। किसी को पसंद आ रहा है, किसी को नहीं पसंद आ रहा, किसी को किसी की शक्ल पसंद नहीं है, आवाज़ पसंद नहीं है, हरकतें पसंद नहीं है, कंटेंट से प्रॉब्लम है, उसके टैलेंट से ही प्रॉब्लम है, तो ठीक है। आप एज अ सेलिब्रिटी आप कहते हैं यार ठीक है, तुझे नहीं मैं पसंद, दूसरे को शायद मैं पसंद हूं, तेरा भी भला जो गालियां दे रहा है, तेरा भी भला जो यार जो प्यार दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये जो क्रिकेटर्स होते हैं ना यार, ये किसी की जगह मार के इस पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, दूसरा ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बहुत से लोग कह सकते हैं यार एज एन एक्टर भी आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, मैं कोई पाकिस्तान का, मैंने यहाँ पे जो ना बैज नहीं लगाया हुआ दोस्तों, मैं कोई ऑफिशियल नहीं हूँ पाकिस्तान की तरफ से। मैं इंडिया में काम करूँ, मैं खटमंडू में काम करूँ, मलेशिया में काम करूं, मेरी अपनी मर्जी है, मेरे अपने जो भी मुझे जो सही लगेगा वो मैं जिंदगी में करूंगा। मुझे अगर कोई बंदा जो है रिप्लेस करना चाहे तो कर लें भाई, कोई और आके कोई ज्यादा मशहूर हो रहा है होता रहे भाई, उसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं होते रहे। अब यहां पे मसला ये ना कि अगर एक प्लेयर बैठा हुआ है पाकिस्तान की जो है वो जर्सी पहन के एक पोजीशन के ऊपर, तो पीछे जो 17,000 प्लेयर्स हैं ना जो कि पता नहीं कब से जोर लगा रहे हैं, उनकी सीट पे वो बैठा हुआ है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको फिर हटना पड़ेगा, क्योंकि वो उन 17,000 लोगों की सीट के ऊपर सामने जो है वो बुत बन के बैठा हुआ है। मैं तो किसी की सीट पे नहीं बैठा हुआ ना, या कोई पॉलिटिशियन या कोई भी सेलिब्रिटी जो है नहीं पसंद है आपको, आप उसको ना देखें, गालियां दे, कोई और आ जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है पूरी जिंदगी में, मैं यार सिर्फ एक बंदे का ही फैन हो सकता हूँ, मैं एक से ज्यादा का हो नहीं सकता। तो अब आप अगर जब तक रिटायर नहीं होंगे, मैं दूसरे का फैन नहीं बन सकता। भाई आप एक के फैन हो, आप 5,000 लोगों के फैन हो, लेकिन ये फैंडम वाली चीजें नहीं है भाई। ये आप एक पोजीशन पे बैठे हुए, एक टीम में बैठे हुए, एक मुल्क को मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान का। इसका मतलब हम सारे जितने मेरे दोस्त हैं, तुम में से 70% लोग तो खुद क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मतलब तुमसे बेहतर वो क्रिकेटर है, इसलिए वहां पे बैठा हुआ, उसको पैसे भी मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। बाकी जो हर फेमस बंदा होता है ना, जो सेलिब्रिटी होता है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो फिल्में करे, वो ड्रामे करे, वो अभी छोड़ दे, वो अगले 50 साल काम करता रहे, उसकी मर्जी है। इनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि इनके ऊपर पाकिस्तान का ऑफिशियल ठप्पा लगा हुआ है, जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम कोई एक्टर्स की टीम नहीं है, कंपटीशन नहीं हो रहा कि जी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक्टर्स का कंपटीशन है, जिसको पाकिस्तान की टीम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो फलाना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनके बीच में जब इस किस्म की कोई गंद भला हो रहा होता है ना, हम सब पर ही जो है वो लानतें पड़ रही होती हैं। हम कल को जाके जब बाहर मिलते हैं लोगों से, तो वो हम पे हंस रहे होते हैं। इनका अब ये जो हरकतें हैं ना, मैं लिटरली दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा, मेरी बस हो चुकी है, मैं आने लगा हूं। ये हमारे मुल्क की टीम है जी, खुदारा इनको जो है ना, मतलब ये
हॉकी भी भाई एक ज़माने में इसी तरह होती थी। मेरे को बड़े भाई शाहीन वो सब यही बता रहे होते कि एक ज़माने में हम हॉकी खेला करते थे। अब वो ख़त्म हुई भी, हमें पता भी नहीं है कि हॉकी का क्या होता था क्या नहीं होता था। ये मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है, उनकी मेरे ख्याल में भी कोई बयान आया जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैं टीम को फिक्स कर दूंगा। ये फिक्सिंग विक्सिंग में तो वैसे ही माहिर है, खुदा के लिए भाई अभी तू फिक्स कर दे। पहले सर्जरियां करनी थी, कोई बीमार है क्या, कौन सी सर्जरी चाहिए, कोई बीमार है क्या, मजाक बन रहे थे तब जो है वो मीडिया के सामने आके। खुदा के लिए भाई तू कुछ सर्जरी कर दे, खुदा के लिए कोई 2-3 बंदे हैं जिनको उठा के आपने वापस मारना है कि जाके डोमेस्टिक में खेलो, परफॉर्मेंस दो, नहीं तो उसके बाद भी तुम्हारा मेडिकल टेस्ट में करूंगा, अगर फिट हो गए तो। मिसाल बना दो यार 2 से 3 बंदों को। ऐसे कौन सी स्टैब्लिशमेंट का बंदा बैठा हुआ है यार बीच में, और बैठे हुए भी हैं, आई नो कि कॉन्टैक्ट्स भी हैं। इतना भी क्या दबाव है यार एक क्रिकेटर का, वो कितना दबाव कर सकता है भाई कि नहीं इसको हम हाथ नहीं डाल सकते, ये हमारा बंदा है एंड ऑल दैट। उठा के बाहर फेंको, 2 को बाहर फेंकोगे, अगले 35 जनरेशन जो है ना क्रिकेटर्स की, वो सब के सब सीधी हो जाएंगी यार। किसी में इतनी औकात है कि जो इनका बैकग्राउंड है उनका पता नहीं कि कहां से उठ के आ रहे हैं ये। कोई 2 बंदों की मिसाल नहीं बना सकता है यार। कोई जो है वो हाथ झटक रहा है, कोई उससे लड़ रहा है। मुझे पता है बाबर जब आउट हुआ, मुझके बाद वो दे रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप से फर्स्ट राउंड के बाद आउट होने के बाद मुझे पता है मेरे खिलाफ किसने क्या किया। तो पता है तो भाई ये क्या, तू फायदा क्या है भाई कप्तानी का? उसको कहना चाहिए, बाबर को ये कहना चाहिए था भाई कि मैं या तो मैं इस टीम में रहूंगा या फिर ये बकवास इस टीम के अंदर चलेंगे। ये कोई तरीका नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। मैनेजमेंट पता नहीं क्या कर रही है, पीसीबी। यार मोहसिन नकवी साहब कुछ खुदा का खौफ कर लो भाई। पहले आपने सर्जरियां करनी थी, वो भी खत्म नहीं हुई। अब आप जो है अब आप फिक्स करेंगे टीम को। 2 बंदों को उठा के बाहर फेंको, बाबर को फेंको, शाहीन को फेंको, पूरी की पूरी जितनी नस्लें हैं ना अगली, वो सारी की सारी जो है सीधी हो जाएंगी। अबे यार ये इनको निकाल के फेंक दिए तो हम किस खेत की मूली हैं। लेकिन नहीं भाई, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा अभी। और पता नहीं कौन सी टीम को बुलाना है पाकिस्तान में जिनसे और हमने जलील होना है, और उसके बाद फिर कोई हम स्टेप भी लेंगे राइट डायरेक्शन में। डंडा चलता है दोस्तों। इस जो ये नस्ल है ना हमारी जो क्रिकेटर्स की बैठी हुई है, ये सिर्फ डंडे की जबान, डंडे के ऊपर से ना थोड़ा सा लुब्रिकेंट लगा के, इनको पता है कि कहां पर फिट आता है उधर फिट करके इनसे आपने यार काम निकलवाना है, वरना इधर और कोई जबान चलेगी ही नहीं। इमरान खान अगर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे कामयाब कप्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है ना, तो सिर्फ इसीलिए रहा है कि बॉय ने ये लंबा डंडा रखा हुआ था, ना किसी की बात सुननी है ना कुछ करनी है, ये ऐसा घुसाना है। डेले इनकी आंखें बाहर निकले हुए होती थी, उस तरह का एक डंडा निकालो। इनकी कौन सी जबान है, किसमें इनको बात करना है यार। कोई ये मिडल पास यार, ये हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे यार। ऐसे लानत इस मैनेजमेंट के ऊपर है यार, जिनसे ये इस किस्म के जो हैं 4 प्लेयर कंट्रोल में नहीं आ रहे। नसीम शाह की स्पीड उठा के देख लो किधर पहुंची हुई है, 130 135 है, वो भी करा रहा है क्योंकि कंपटीशन ही कोई नहीं है। शोएब अख्तर का कंपटीशन हुआ करता था वसीम अकरम और वकार यूनुस, उसको पड़ी भी होती थी कि भाईजान मैंने इनसे आगे जाना है। आपस में लड़ रहे होते थे, ये कंधे से हाथ हटाने वाली लड़ाइयां नहीं हो रही होती थी उस वक्त। लड़ाइयां इस बात पे हो रही थी कि इसने 3 लिए, मैं 5 विकेटें लूंगा आपस में। ये पूरी उम्र वसीम और वकार के हर कोई इंटरव्यू उठा के देख लो, उसके अंदर वो यही कह रहे हैं हमारा हमेशा से कंपटीशन रहा है आपस में, हेल्दी कंपटीशन। इसने 1 आउट किया मैं 2 करूंगा, उसने 2 किए मैं 3 करूंगा, ये सब कुछ चल रहा था। वकार इसीलिए जो है वो आगे जा रहा था, शोएब अख्तर इनके बीच में घुसा था, उसने घुस के सबको फाड़ के रख दिया था कि जी उस वक्त के लेजेंड टीम आप कभी सोच लेंगे वसीम और वकार के साथ बीच में फाड़ता हुआ रास्ता बनाया था, इसीलिए बनाया था क्योंकि कंपटीशन था। इधर आपके जो स्पेयर हेड शाहीन साहब हैं वो 127 के ऊपर बॉलिंग करा रहे हैं, नसीम की पेस देखो किधर जा रही है, उसको क्या जरूरत है जोर लगाने की। बाकी सारे बॉलर भी जो है वो भी कोई 130 35 बहुत होती थी, मर मर के 139 40 चेंज ऑफ पेस पे 140 के ऊपर जाते हैं। पूरा स्टैंडर्ड ही आपका लो हुआ है क्योंकि आपके जो स्पेयर हेड जो सबसे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उन्होंने ठंड रखी हुई है भाई, इंजरियां छुपा के बैठे हुए हैं इसलिए कि बस नौकरियां लगी रहे। उनको पता है कि हम अगर एक सीरीज के लिए भी बाहर हो गए, दूसरा बंदा आ गया उसने 4-4 विकेटें ले ली, मैन ऑफ द सीरीज बन गया कि कुछ भी बन गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अपनी नौकरी बचाने के लिए घुटने की इंजरियां छुपा रहा है, कोई अपनी जो है किडनी की इंजरियां छुपा रहा है, कोई अपना बुढ़ापा कोई एज जो है पीछे करा रहा है, और मैनेजमेंट जो है वो बैठ के सिरे जो है वो चने खा रही है और जी हम इसको फिक्स करेंगे, हम इसकी सर्जरी करेंगे। पता नहीं कौन से हकीम जमा किए हैं इधर जिनसे कोई सर्जरी नहीं हो रही। सर्जरी तो बांग्लादेश वाले करके चले गए भाई तुम्हारी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर ये इनके बयान आए थे हमारे दोस्त शान मसूद की, अच्छी अंग्रेजी अच्छा बोलता है, बड़ी अच्छी अंग्रेजी में उन्होंने ये कहा था कि हम फाइनल खेलने के लिए हमें जो है ये करना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। ये हम 8वें नंबर के ऊपर आ गए, हमसे नीचे इस वक्त सिर्फ वेस्ट इंडीज रह चुकी है, वो भी मेरा ख्याल में पाकिस्तान में आ रही। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर वो थोड़ी तमीज, क्योंकि वेस्ट इंडीज वाली भी तो सीरियसली नहीं लेते ना, वो कोई एक मुल्क भी नहीं है, वो तो डिफरेंट आइलैंड्स हैं, उनको मिला के कह दिए वो सारे जो कोने वाले हैं उन सबको वेस्ट इंडीज कह दो, तो उनके बीच में क्या यूनिटी और क्या नहीं, इतनी पॉलिटिक्स घुसी हुई। लेकिन वो भी अगर थोड़ी सी तमीज से खेल लेना, हमें वो ऐसा सुथरा लताड़ के जाएंगे ना इस कंडीशन के अंदर आके। अब आगे इंग्लैंड ने यहाँ पे आना है, आप सोच लें कि इस टीम के साथ हम इंग्लैंड के सामने क्या करेंगे, और फिर हमारे इन शेरों ने साउथ अफ्रीका जाना है, उन पिचेस के अंदर जाके तो वैसे ही वो इवन वो बाउंस है और
बुर्रा बॉल है, और इस किस्म के बहाने अभी से निकल के आ जाएंगे इनके कि मेरी पसली में से जो है बॉल लग गई, तो मुझे खाने में जो है सुअर खिला दिया, पता नहीं क्या खिला दिया, मुझे उल्टियां लग गई तो दस्त लग गए और फलाना उसका। तो वैसे इनके पास बहाने हैं कि जी अवे कंडीशंस के अंदर हम जो है वो अभी वार्म अप ही हो रहे थे कि सीरीज खत्म हो चुकी है। तो ये हमारा आगे का जो सारा प्लान है वो भी यही है, हारना तो हमने है ही, कम से कम यार कुछ खुदा के लिए मतलब पाकिस्तानियों को कोई एक मैसेज मिल जाए। तो मैं पिछली वीडियो में भी कह रहा था, अरशद नदीम की खुशियां मना रहे थे, गोल्ड मेडल इन्होंने अपनी मनहूस शक्लें निकाली हैं, कोने में से पत्थरों के पीछे से निकल के आए कि हम इधर ही हैं, हम इधर ही हैं, अरशद नदीम के लिए क्यों कर रहे हो, ये लो हम सामने आए और आके जो है शलवार उतार दिए, नंगे हो गए, हम सबको नंगा करके हम देख रहे हैं। और भाई हमने इसके लिए टीवी लगाया था कि हम इनके जो है नंगापन देखेंगे इस वक्त। मेंटल प्रेशर है जी, मेंटल प्रेशर, पता नहीं किस किस्म का वो जो है, कौन सी इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कौन से जो है इनको रैट की तरह जो लैब रैट बना के उनके ऊपर मेंटल प्रेशर डाल दिया गया है। जो बांग्लादेश का है वो उसके ऊपर मर्डर के जो है चले हुए केसेस चल रहे हैं इस वक्त। वापस पता नहीं वो लैंड करेगा कि नहीं करेगा, उधर उनके घरों को आग लगा रहे हैं, वहां पे सलाब अलहदा आए हैं, गवर्नमेंट पूरी टॉपल हो गई है, बंदा जो है क्रिकेटर जो है उसके ऊपर केसेस खुल गए, वो उस मेंटल स्टेट के अंदर आके आपको जो है नंगा करके चपेड़े मार के गए। हमारे वालों में पता नहीं कौन से प्रेशर आ गए इस किस्म की, क्या इन्होंने जो है वो मेंटल प्रेशर से डील करना है भाई, कि हम सबको जलील कर रहे हैं भाई, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके, ग्लोबल लेवल के ऊपर आके हम सब जलील हो रहे हैं, पूरी दुनिया हंस रही है। अब हंसना भी छोड़ दिए उन्होंने कि यार ये क्या, ये जोक ही है, लेकिन अब बहुत हो चुका है दोस्तों। मैं भेजना चाहूंगा सर लानत हमारी मैनेजमेंट के ऊपर, मैं भेजना चाहूंगा लानत इनके ऊपर जिनसे एक डिसीजन नहीं लिया जा रहा। किसी क्रिकेटर के ऊपर अगर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जी इसको हमने निकालना ही है, इसको रखना है, तो लानत इनके ऊपर है। तो सीटों को गर्म कर रहे हो ना भाई, और उसके पैसे भी ले रहे हो, ये भी हराम है मेरी जान। तो अपनी कम से कम और कुछ नहीं तो अपनी इनकम हलाल कर लो, हमारी जान छुड़ाओ भाई इस गंद से।